अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टोरी वर्ल्ड। जी तो जनाब, आज मैं लेके आई हूँ यारम नॉवल की एपिसोड 5। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अमरा को 70% स्कॉलरशिप मिल चुका है और बाकी का 30% दादा कहीं से अरेंज करके उसको मैनचेस्टर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। और घर में सबको बताते हैं तो घर में एक हंगामा बर्पा हो जाता है, लेकिन दादा सबको हैंडल कर लेते हैं और सब उसको अपनी दुआओं और प्यार के साथ रुखसत करते हैं। अब वो मैनचेस्टर पहुंच चुकी है, देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। वो बरतानिया के तीसरे मसरूफ तरीन एयरपोर्ट की ऊंची छत तले एड़ी के बल घूम घूम गई। मैं मैनचेस्टर आ गई हूँ आग लगाने, उसने मुंह पर हाथ रखकर चिल्ला कर कहा। चंद लोगों ने हैरत से उसे देखा, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वो घेरदार सफ़ेद शलवार और गोल दामन कमीज में मलबूस थी। इसका सफ़ेद लंबा दुपट्टा मैनचेस्टर एयरपोर्ट की सफाई कर रहा था और ख़ास कर हर आने जाने वाले के सामान के साथ उलझ रहा था। उसने फिर भी दोनों बाजू फैलाकर एड़ी के बल घूम कर कहा, मैं आ गई मैनचेस्टर, मैं अब कभी नहीं रोऊंगी और तुम मुझे कभी ना रुलाना। बड़े सगीर के हाकिम वक्त की सरजमीन पर घूम घूम कर उसका सफ़ेद दुपट्टा लहराता बहुत खुशकुन लग रहा था। खुशबख्ती का अगर कोई इशारा था तो वो इस वक्त अमरा का ही नारा था। मुसर्रत और शादमानी का अगर कोई नकारा था तो वो यही एड़ी के बल घूम घूम जाना था। सुकून और राहत के दरिया का अगर कोई किनारा ना था तो बस वो अमरा का वजूद सारा था। उसको कोई लेने नहीं आया था। वो 3 घंटे से इंतज़ार करती रही थी, लेकिन उसे कोई गिला नहीं था। वो 3 दिन भी इंतज़ार कर सकती थी। अब उसे कहीं कोई मसला नहीं था। इसे अपने नाम का बोर्ड दूर से आता हुआ नजर आया। लॉन्ग क्रॉस बैग लटकाए एक चाइनीज़ क्लास कोरियन लड़की भागती हुई आ रही थी। मैं हूँ अमरा, वो लपक कर इस कोरियन लड़की की तरफ भागी। ओ हेलो, सॉरी मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं, चले। दरअसल जिसे तुम्हें लेने आना था उसका एक्सीडेंट हो गया था, फिर मुझे आना पड़ा। ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करना पड़ा। अमरा की शक्ल बनी, फिर इसकी हंसी निकल गई। हाँ ना, आगे आगे चलने लगी। वो इतनी तेज़ी से चल रही थी कि अमरा के लिए इसका साथ देना मुश्किल हो रहा था। दोनों टैक्सी में बैठ गईं, बिल्डिंग तक आईं, सामान ऊपर लाईं और फ्लैट के अंदर आ गईं। फ्लैट खाली था। 2 कमरे सामने, छोटा सा लॉन्ज और लॉन्ज के सामने ही ओपन किचन। अमरा की आंखें खुल गईं। ऐसा साफ सुथरा फ्लैट इसके लिए, वाओ। हाना उसे एक कमरे में ले आई जहां 2 सिंगल बेड रखे थे और ना जाने कैसे जगह निकाल कर फर्श पर एक फोल्डिंग मैट्रेस बिछाया गया था। जहां मैट्रेस बिछा था यकीनन वो इनके चलने फिरने की चंद कदमी जगह होगी। ये आपका बिस्तर है, उसने फर्शी बिस्तर की तरफ इशारा किया और अमरा का मूड ही ऑफ हो गया। वो क्यों सोए नीचे? बराए मेहरबानी इसके अलावा किसी चीज़ को हाथ मत लगाइएगा। ये फिक्रा उसने जबरन मुस्कुरा कर लेकिन बहुत दरख्वास्त गुजार अंदाज में कहा। हाफ चाइनीज़ थी तो ज़रा झुक कर कहा। जब तक वो फ्रेश हुई हाना ने इसे कॉफ़ी और सैंडविचेस बना दिए। ये मेरी तरफ से। छोटी सी ट्रे को आगे करते हुए उसने आजिज़ी और ऐसी खुशी से कहा जैसे अपने कीमती ख़जाने में से इसे कुछ अनायत कर रही हो। अमरा देख कर रह गई। इतनी लंबी फ्लाइट के बाद इसे ये छोटा सा ख्वान पेश किया जा रहा था। शायद ये इब्तिदाइया हो और असली सुपर खाना रात में हो। अमरा सोचने लगी, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे जाना है। और जाते जाते भी वो यही कहकर गई, किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाइएगा प्लीज़। लेकिन वो एक एक चीज़ को हाथ लगाती रही। स्टडी टेबल पर रखे नई अशकाल वाले परफ्यूम्स को स्प्रे करती रही। दरअसल वो सिर्फ ये देख रही थी कि वो किस कदर असली हैं। यानी कि ये जो कहा जाता है कि पाकिस्तान में कितना ही महंगा और हाई ब्रांड का परफ्यूम ले लिया जाए वो असल की कॉपी ही होता है, असल नहीं। सबके परफ्यूम बेदरेग स्प्रे करते हुए उसे कुछ हकीकत का अंदाज़ा हो रहा था कि पाकिस्तान में वो असल की कॉपी ही खरीदती रही है। पूरा फ्लैट मुअत्तर हो गया इतने हाई क्वालिटी परफ्यूम से। वो वहीं कहीं करीब में कुछ मेकअप का सामान रखा था। वो उसे देखती रही। किताबों पर सिर्फ एक नज़र डाली। ऐसे टाइटल थे किताबों जैसे अहद कदीम की किताबें अहद जदीद के लिबास में मलबूस पड़ी हों। अहद कदीम से इसे कभी दिलचस्पी नहीं रही थी। वॉशरूम गई, एक आइटम को चेक किया। फेस वॉश, बॉडी वॉश, लोशंस को देखा, हत्ता के बाथटब के किनारे पर रखी छोटी छोटी बतखों को भी। फिर वो किचन में आई, एक कैबिनेट को खोलकर देखा, फूड आइटम्स को सूंघा।
दूसरा कमरा लॉक था। लॉन्च में रखा टीवी उसने ऑन किया और पहले चैनल चेक करती रही और फिर म्यूजिक चैनल लगाकर किचन में आकर नूडल्स बनाने लगी। 2 अदर नूडल्स के पैकेट बनाए, बड़े प्याले नुमा बाउल में डाले और गाने सुनते सुनते खा गई। बाउल को मेज पर ही पड़े रहने दिया और टीवी बंद करके सिंगल बेड पर आकर सो गई। 30% अदा किया था इन्हें, कोई मजाक था? रात को 12 के बाद का वक्त होगा जब इसे उठाया जा रहा था। मिस पाकिस्तान प्लीज उठें, एक नया चेहरा इसे उठा रहा था। पहले तो वो समझी कि ये ख्वाब है, सो वो सोती रही। लेडी अमरहा प्लीज, वरना मैं आपकी नाक के पास ये डीडी स्प्रे कर दूंगी। एंड ट्रस्ट मी, इसकी स्मेल दुनिया की गंदी तरीन स्मेल है, कई हफ्तों तक नाक में घुसी रहती है। अमरा तो ख्वाब में दादा के साथ बैठी निहारी खा रही थी। स्प्रे का ढक्कन खुला और दुनिया की गंदी तरीन बदबू इसकी नाक के करीब आई। वो सही कह रही थी, वो कई हफ्तों तक नहीं जाने वाली थी। दादा, वो चिल्ला कर उठ बैठी। अभी मैंने स्प्रे नहीं किया। उसने कंधे उचकाकर स्प्रे की बोतल पे ढक्कन रखा। वो अपनी सुर्ख बोझिल आंखों से गहरी सब्ज आंखों वाली को पहचानने की कोशिश करने लगी। इसकी नज़र धुंधला रही थी। डीडी स्प्रे का ढक्कन फिर से खुला और इसकी नाक के करीब आया। उसने हाथ से परे किया। इस बार इसकी आंखें पूरी खुल गईं। कितना गैर मुहस्सब अंदाज है ये। अमरा की आवाज़ रौनकी हो गई। गहरी सब्ज आंखें फैल गईं। गैर मुहस्सब? तुम लोग कितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ लो, बुनियादी अखलाकी असूल कभी नहीं सीख सकोगे। इस बार सब्ज आंखें तन से इसे देखने लगी। जरा सब्र के साथ बाहर आ जाइए, वो कहकर चली गई। अमराहा मुंह धोकर बाहर आई। उसने जानबूझकर ज्यादा देर लगाई ताकि करती रहे वेट खाने पर इसका। लेकिन बाहर लॉन्च में कोई खाने वाने की मेज सजी थी, ना ही खानों की इश्तहा अंगेज खुशबुएं आ रही थी। अलबत्ता 1 ना 2 पूरे 5 का मजमा बाहर बैठा था, उसी मेज के पास जिस पर नूडल्स का बाउल रखा था जिसमें कुछ नूडल्स बचे थे। वो मजमा इसे देख रहा था। बैठ जाइए, भूरे बालों वाली ने कहा, जिसने एशियाई तर्ज के बालों की चोटी गूंथ कर दाएं शाने की तरफ ऐसे लटका रखी थी जैसे कुंडली मारे भूरा सांप खिड़की की चौखट पर पड़ा झूल रहा हो। अमराहा बैठ गई। शायद खाने से पहले मुतारिफ होता होगा। ये मिस पाकिस्तान है, अमराहा, हाना ने कहा। हाय, मैं लिली कोल हूँ, स्प्रे वाली ने अपना मुतारिफ करवाया। मैं शर्ली मार्गोट, भूरे बालों वाली ने कहा, लेकिन वो मुस्कुरा न सकी। आई एम बेटी लो, मैं जर्मनी से हूँ। बहुत लंबी और बहुत पतली बेटी लो ने बेतरह मुस्कुराकर कहा। अमराहा देख रही थी कि उसकी हंसी उसकी आमद से ही काबू से बाहर होती जा रही थी। मैं उजरा हूँ, लड़खड़ाती उर्दू में आवाज़ आई। मैंने आपसे कहा था ना कि किसी चीज़ को हाथ मत लगाना, हाना ने बोलना शुरू किया। मैं वॉशरूम गई थी, वो साफ मुकर गई। हाना का मुंह खुल गया। ये झूठ बोल रही है शर्ली। शर्ली ने आंख से इशारा किया हाना को और हाना खामोश हो गई। ये शर्ली ने मेज़ पर रखे बाउल की तरफ इशारा किया। मुझे क्या मालूम इसके बारे में, ये तो पहले से ही यहाँ रखा था। अब की बार वो हकीकतन डर गई थी और इसे अफसोस हुआ उसने सारे नूडल्स खाकर बाउल को धोकर क्यों नहीं रखा। ठीक है अमराहा, आप सो जाएं। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। और खाना? वो खड़ी होकर पूछने लगी। वो पांचों पहले इसे फिर आपस में एक दूसरे को देखने लगी। बेटी लो ने गो मुंह पर हाथ रख लिया, लेकिन अमराहा देख सकती थी कि वो अपनी हंसी को काबू में करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अभी आपको और भूख लगी है? उजरा ने पूछा। नहीं, भूख तो नहीं लगी, फिर भी खाना तो खाते हैं ना। यही बात बन सकी, लेकिन हकीकत में उसे भूख लग रही थी और भूख से ज़्यादा उसे ये इंतज़ार था कि आखिर उसके लिए खाने में किस किस्म का इंतज़ाम किया गया है, क्या क्या बनाया गया है इसके लिए। हम बिना भूख के खाना नहीं खाते लेडी, शर्ली ने किसी कदर मुतानत से कहा। खिलाते भी नहीं, उसने उर्दू में कहा। किसी की समझ में नहीं आया, बस उजरा ने इसे घूर कर देखा। वो कमरे में आई और फर्शी बिस्तर पर आकर सो गई। बाहर बिनमनाहट होती रही। 30% अदा किया है, वो सो गई। अगले दिन वो उठी तो कमरे की खिड़की से बाहर का मंजर देखकर इसकी चीख निकल गई। उफ, इतनी सफाई, इतनी खूबसूरती। बिल्डिंग के जिस रास्ते से वो इस फ्लैट में आई थी वो इसकी पिछली तरफ का मंजर था, जहाँ सरसब्ज घास का एक खुला किता था और सरसब्ज घास पर जगह जगह मुख्तलिफ क्यारियों में ढेर सारे फूल खिले थे। कित्ते के पार सड़क जिस पर दूर दूर तक गर्द का निशान न था। इतनी खामोशी थी जैसे बनी नो इंसान ज़मीन पर उतरा ही नहीं। कमरा खाली था, सारा फ्लैट ही खाली था।
बेड कवर्स बेशिकन थे। स्टडी टेबल पर एक भी परफ्यूम मौजूद नहीं था। वॉशरूम में कल रात तक नजर आने वाली सभी शैम्पू फेस वॉश गायब थे। वो किचन में आई तो काउंटर पे एक चिट रखी थी और ब्रेकफास्ट, अंडा, जैम, 4 डबल रोटी के पीस, दूध और शुगर एक प्लेट में, कॉफ़ी के मग में 1 मग जितनी कॉफ़ी और साइड पर रखा एक अदद टी बैग। कि चारों कैबिनेट को एक जंजीर से परोकर दरमियान में छोटा सा ताला लगा दिया गया था। अमरा को एक मामूली सा झटका लगा ये सब देखकर, बस यही मामूली सा। उसके पास कोई फ़ोन नहीं था। रात हाना ने इसकी बात पाकिस्तान करवा दी थी। अब जाहिर है इसे खुद ही फ़ोन करना होगा। दूसरी चिट फ्रिज पर लगी थी। 9 बजे आकर डर्बी तुम्हें ले जाएगी, यूनिवर्सिटी तैयार रहना। नाश्ता करके वो तैयार हो गई। ठीक 9 बजे डर्बी नामी छोटी सी औरत नुमा बच्ची के लड़की आई। मैं डर्बी हूँ, मुझे शेल्ली ने कहा था कि तुम्हें यूनिवर्सिटी ड्रॉप करती जाऊँ। मैं अमराहा हूँ, मैं आज पहली बार यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। ये तुम्हें देखकर बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वो मुस्कुराई और अमरा को वो मुस्कुराती हुई बहुत अच्छी लगी। जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। डर्बी तेज़ी से बाहर निकली। फ्लैट को लॉक करके वो इसके पीछे आई। डर्बी एक मिनी सी साइकिल को लिए तैयार करती थी। आ जाओ, बैठ जाओ। उसने मिनी सी साइकिल की पिछली नशिस्त की तरफ इशारा किया। तो इस पर ड्रॉप करना था इसको, इसलिए डर्बी को भेजा गया था। क्या हुआ अमरा, आ जाओ ना, मुझे अपनी क्लास भी लेनी है।